वैसे तो रोजगार देने का वादा हर कोई करता है, लेकिन नौकरियां पैदा करना सरकारों के लिए भी इतना आसान काम नहीं होता। इसलिए वादा तो करीब करीब हर बार हर पार्टी कर ही देती है, लेकिन इस वादे को जो निभा पाए उसे तारीफ के काबिल माना जाए। मोदी सरकार पिछले 9 साल से सत्ता में है। इस सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाओं की शुरुआत की जिसके बल पर रोजगार मिला। बहुत से देशों से संबंध स्थापित किए जिस बल पर काम मिलना शुरू हुआ। बहुत से ऐसे काम मोदी सरकार की तरफ से किए गए जिससे रोजगार पैदा हुआ। लेकिन 100% वादे पर खरा ना उतर पाने के लिए मोदी सरकार को भी विपक्ष निशाने पर लिए ही रहता है। जबकि मोदी सरकार ने समय समय पर हजारों लोगों को रोजगार दिया है। आज भी मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार ने रोजगार मेला पहल के तहत 70,000 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र बांटे हैं। मंगलवार को सुबह ठीक 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी नियुक्त अभ्यर्थियों को पीएम मोदी ने संबोधित किया और रोजगार पाने वाले युवाओं को बधाई भी दी। केंद्र सरकार की तरफ से रोजगार मेला देश भर में 43 स्थानों पर आयोजित किया गया। रोजगार मेला के तहत केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ताबड़तोड़ भर्तियां की जा रही हैं। इसे निश्चित तौर पर मोदी सरकार की उपलब्धि ही कहा जाएगा। शनिवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान में कहा गया था, पीएम मोदी 13 जून को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। ये नई भर्तियां देश भर में की जा रही हैं। किस किस विभाग में युवाओं की हुई नियुक्ति? नव नियुक्त युवा वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, परमाणु विभाग, ऊर्जा, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा, लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, गृह मंत्रालय समेत विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां दी गई। और जब केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह से बम्पर नौकरियां दी गई, तो इस बारे में पीएमओ की तरफ से कहा गया, रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेले से आगे रोजगार सृजन में एक कैटलिस्ट के रूप में कार्य करने और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास में सार्थक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है। वहीं नियुक्ति पत्र बांटने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े पीएम मोदी ने खास बात भी कही। पहले तो उन्होंने कहा कि रोजगार मेले एनडीए और भाजपा सरकार की नई पहचान बन गए हैं। मुझे खुशी है कि शासन वाली सरकारें भी लगातार इस तरह के रोजगार मेलों का आयोजन कर रही हैं। जो लोग इस समय सरकारी नौकरी में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। आपके सामने अगले 25 साल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। फिर इसी दौरान पीएम मोदी ने बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में विपक्ष समेत आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, देश में चल रहा ये रोजगार अभियान पारदर्शिता और सुशासन का भी प्रमाण है। हमने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी राजनीतिक दलों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो भी ये भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार ही करते थे। एक तरफ परिवारवादी पार्टियां हैं, उनका रास्ता रेट कार्ड, जबकि हम युवाओं के भविष्य के लिए सेफ गार्ड करने का काम कर रहे हैं। रेट कार्ड सबके सपनों को चूर चूर कर देते हैं, जबकि हम आपके संकल्पों को साकार करने में लगे हैं। कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार में ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती में इंटरव्यू समाप्त होने का लाभ लाखों युवाओं को हुआ है।
कैश फॉर जॉब के घोटाले की जांच में जो बातें बाहर निकल करके आई हैं, वो मेरे देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय लेके आई है। उस राज्य का क्या पद्धति है, क्या बात उभर करके आई है। नौकरी सरकारी चाहिए तो हर पद के लिए, जैसे होटल में आप खाना खाए जाए और रेट कार्ड होता है ना, हर पद के लिए रेट कार्ड है। रेट कार्ड बताया गया है, और रेट कार्ड भी कैसा है, छोटे छोटे गरीबों को लूटा जा रहा है। अगर आप सफाई कर्मी की नौकरी चाहिए तो उसके लिए आपको ये रेट रहेगा, भ्रष्टाचार में इतना देना पड़ेगा। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी चाहिए तो ड्राइवर की नौकरी के लिए ये रेट रहेगा। अगर आपको क्लर्क की नौकरी चाहिए, टीचर की नौकरी चाहिए, नर्स की नौकरी चाहिए, तो आपको ये रेट रहेगा। आप सोचिए, हर पद के लिए उस राज्य में रेट कार्ड चला करता है और कटमनी का कारोबार चलता है। देश का नौजवान कहां जाएगा? ये स्वार्थी राजनीतिक दल जॉब्स के लिए रेट कार्ड बनाते हैं। आपके सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कटमनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से पीएम मोदी ने खुद की सरकार में और अन्य सरकारों के बीच में जनता को अंतर समझाने का प्रयास किया है। वैसे आपको बता दें, मोदी सरकार ने कोई पहला रोजगार मेला नहीं लगाया है, बल्कि इससे पहले भी 16 मई को पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे। पिछले साल जून में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि वो अगले साल यानी कि इस साल 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। पीएम मोदी ने सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों में खुद खाली पदों की समीक्षा की थी, जिसके बाद देश के बेरोजगार युवाओं को नौकरी का तोहफा दिया जा रहा है। वैसे आप नरेंद्र मोदी सरकार के इस रोजगार मेले पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से अलग अलग विभाग में नरेंद्र मोदी रोजगार दे रहे हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। वैसे मोदी सरकार के रोजगार के मेले के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।